नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 9th में सालिम अली जी के ऊपर चल रहा है। जाबिर हुसैन जी ने सांवले सपनों की याद के नाम से ये पाठ लिखा है और इसमें सालिम अली यानी एक प्रसिद्ध वर्ल्ड वाचर यानी एक पक्षी वैज्ञानिक के जीवन के बारे में बताया है। कहानी को लेखक यानी जाबिर हुसैन जी ने उनकी मृत्यु से शुरू किया था और हम लोग इनकी जीवन साथी तहमीना तक पहुंच गए थे। तहमीना सालिम अली जी की पत्नी थी जो उनकी सहपाठी भी थी, यानी जब वो स्कूल में विद्यालय में कॉलेज में थे तो तहमीना उनके साथ पढ़ती थी। तहमीना और सालिम अली जी का ये लव मैरिज था, जो प्रेम विवाह था, जो उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसके बाद लेखक ने अपने आगे लेख में ये बताया है कि अपने लंबे रोमांचक जीवन की अनुभवों को सालिम अली अपने एक दिन विभिन्न प्रकार की एक दिन करके विभिन्न प्रकार की अनुभवों से जोड़ते रहे। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली के बारे में बताना चाहते हैं। लेखक बता रहे हैं कि साइलेंट वैली केरल में स्थित साइलेंट वैली जो बहुत बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है भारत का, उस जगह पर सालिम अली घूम रहे थे और वहाँ पर वो किसी पक्षी के बारे में जानकारी ले रहे थे। परंतु वहाँ उन्होंने देखा कि साइलेंट वैली का जो क्षेत्र है वो बुरी तरह से समुद्री हवाओं और उनके काटे जाने या विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारण वो बहुत अधिक प्रभावित है। लेखक ने सालिम अली जी ने इस बात की सूचना उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। प्रधानमंत्री से मिले वे और प्रधानमंत्री को साइलेंट वैली के बारे में और उसकी गंभीरता के बारे में और भविष्य में उसके विषय में बताया। भविष्य में साइलेंट वैली का क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा। जब सालिम अली ने चौधरी जी को यानी चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया तो प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो हमारे पास होना चाहिए था या रहना चाहिए, वो धीरे धीरे अब इस प्रदूषण और रेगिस्तानी हवाओं के कारण, समुद्री हवाओं के कारण नष्ट हो रहा है। इस बात को सोच करके प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। सालिम अली ने उनको उसकी गंभीरता, स्थिति आज के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया। उसके बाद फिर इसके आगे सालिम अली बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया, फॉल ऑफ स्पैरो। कह रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। इसमें उन्होंने D.H. लॉरेंस का वर्णन किया है। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की तुलना प्रसिद्ध वर्ल्ड वाचर D.H. लॉरेंस से किया है। एक बार लेखकों ने सालिम अली की पत्नी तहमीना से पूछा कि आप उनके साथ इतने वर्षों से और रह रही हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी और उनके बारे में कुछ लिखना चाहेंगी। तो तहमीना ने कहा कि आप मुझसे अधिक सालिम अली के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठी ये गौरैया उनके बारे में जानती है। इन लाइनों के द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि सालिम अली प्रकृति और पक्षियों के बीच में इस कदर घुले मिले थे कि सारे लोग ये समझते थे कि उनसे कहीं अधिक ये पक्षी उनको पहचानते हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने भी उनके साथ उनके बारे में पूछने वाले लोगों को ऐसी बातें कही। करें D.H. लॉरेंस ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उस आत्मकथा से आपके सालिम अली की तुलना की गई। अब इस लेख में आगे लेखक यानी जाबिर हुसैन जी और क्या क्या बातें हमें बता रहे हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन करके सालिम अली की आगे की कहानी के बारे में देखते हैं
इसमें हमें यह भी बताया जाएगा कि सालिम अली किस तरह से पक्षी वैज्ञानिक बन गए। पहले ये पक्षी वैज्ञानिक नहीं थे, परंतु किन घटनाओं के कारण ये पक्षी वैज्ञानिक बन गए। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। ये पाठ है आपका सालिम अली दुनिया का ये आपको हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था जो स्कूल के समय से ही उनके साथ थी ही। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। एक सहपाठी के रूप में तहमीना स्कूल के दिनों से ही सालिम अली के साथ निभाती आ रही थीं, अर्थात वो उनकी क्लास फेलो थीं और क्लास में उनके साथ थीं, अर्थात दोनों लोगों का सालिम अली और तहमीना का प्रेम विवाह हुआ था। लेखक के अनुसार अपने अनेक और लंबे रोमांचकारी अनुभवों के मालिक थे सालिम अली। लेखक यानी जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि सालिम अली जो थे अपने जीवन में बड़े लंबे अनुभवों और रोमांचकारी जीवन को उन्होंने जिया था। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने जीवन में यानी एडवेंचर में कितना रोमांच होता है ये आपको पता है। कहें वो सभी रोमांच इनके जीवन में शामिल था। करें अब ये इनकी स्टोरी बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रधानमंत्री एक बार जब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने की विनती लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास मिलने गए। जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि एक बार सालिम अली केरल की साइलेंट वैलियों में घूम रहे थे और वहाँ की रेगिस्तानी हवाओं को इन्होंने महसूस किया। कहें जो रेगिस्तानी हवाओं का झोंका था वो पूरी वैली को प्रभावित कर रहा था। साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवाओं को बर्बाद कर रही थी। साइलेंट वैली पूरी तरह से प्रकृति का एक बहुत बड़ा अनूठा संगम है, जिसको इन्होंने देखा कि ये पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। तो उसको बचाने की विनती यानी प्रार्थना लेकर के सालिम अली तत्कालीन यानी उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए और चौधरी चरण सिंह को साइलेंट वैली की विभीषिका यानी परेशानी आदि के बारे में बताया। तब उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष पर्यावरण के संभावित खतरे की जो तस्वीर रखी, उन्होंने क्या किया, सालिम अली ने साइलेंट वैली के नष्ट होने की प्रक्रिया को समझाया तत्कालीन प्रधानमंत्री को और तस्वीर यानी उनके सामने जो स्वरूप प्रदर्शित किया वो चौधरी चरण सिंह की आंखों को नम कर देने वाला था। यानी सालिम अली की बातों को सुनकर चौधरी चरण सिंह अत्यंत दुखी हुए और उनकी आंखें में पानी यानी आंसू भरे आए। आगे लेखक अफसोस जताते हुए कहते हैं कि आज सालिम अली जीवित नहीं है। लेखक यानी जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं, आज मुझे इस बात का अफसोस है कि सालिम अली जीवित नहीं है। सालिम अली जीवित नहीं है। गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का प्रभाव जानने वाले नेता चौधरी साहब भी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि गांव की मिट्टी में बारिश का जो पहला पानी होता है उसका क्या महत्व है, उस महत्व को सिर्फ और सिर्फ किसान ही जान सकता है। कह रहे हैं कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली और चौधरी चरण सिंह ये दोनों ही लोग इस बात को जानते और पहचानते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो किसान होता है वो अपनी धरती पर यानी अपनी खेती वाली ज़मीन पर बारिश की जो पहली बूंदें पड़ती हैं उसके महत्व को समझता और जानता है। वो जानता है कि अगर ये पहली बूंदें पड़ती हैं तो उसका क्या महत्व है। सालिम अली भी जानते थे और चौधरी चरण सिंह भी इस बात को बखूबी जानते थे।
लेखक अफसोस प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु आज दोनों ही व्यक्ति जीवित नहीं हैं। कहने अब कौन है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों के पक्ष में बोलेगा। लेखक कह रहे हैं कि आज हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर, बर्फीली जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो, उन जगहों पर जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के बारे में कौन बोल सकता है और उनका पक्ष लेकर के कौन लड़ेगा और कौन पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करेगा। लेखक ऐसी बातें पूछ रहे हैं। कह रहे सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फॉल ऑफ स्पैरो के नाम से लिखी। आत्मकथा का नाम आते ही लेखक को एक घटना की याद आ जाती है। लेखक कह रहे हैं कि जब आत्मकथा सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो के नाम से लिखी, जब हम उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं या उनकी आत्मकथा के बारे में सोचते हैं तो मेरे सामने एक घटना आ जाती है, और वे हैं D.H. लॉरेंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी पति के बारे में कुछ बोलें। करें D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी से कहा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए या कुछ लिखने के लिए लिखें। तब उन्होंने कहा था कि D.H. लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तब D.H. लॉरेंस की पत्नी ने कहा था कि मैं जितना लॉरेंस के बारे में जानती हूँ उससे कहीं अधिक इस छत पर बैठी हुई गौरैया उनके बारे में जानती है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली जितना समर्पित थे पक्षियों के लिए, उतने ही समर्पित थे हमारे D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस वर्ल्ड वॉचर थे और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली भी ऐसे ही एक पक्षी वर्ल्ड वॉचर थे। D.H. लॉरेंस की समर्पण की तुलना उनकी पत्नी के वक्तव्य से यानी बातों से पता चल जाती है कि जब उनसे कहा गया कि आप अपनी पति के बारे में कुछ लिखिए। पत्नी जो होती है वो पति के सबसे करीब होती है। पत्नी पति की हर अच्छाई बुराइयों को बखूबी जानती है। परंतु D.H. लॉरेंस की पत्नी, जिनका नाम फ्रीडा लॉरेंस था, उन्होंने ये कहा कि मुझसे कहीं अधिक लॉरेंस के बारे में मेरे छत पर बैठी गौरैया जानती है। वह लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें बता सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितना मैं बता सकती हूँ उससे कहीं अधिक ये बातें आपको हमारी ये छत पर बैठी गौरैया बता सकती है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे लिए बहुत कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में ढाल पाना। लेखक यानी जावेद हुसैन जी कह रहे हैं कि मैं सालिम अली के बारे में कितना लिखूं, ये और उनके सारे कृत्यों को, उनकी सारी क्रियाओं को किस तरह से मैं शब्दों में ढाल दूं, शब्दों में प्रदर्शित कर दूं, यानी उनकी क्रियाओं को शब्दों में बदल दूं, ये कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि जितना मैं लिख रहा हूं वो सालिम अली के जीवन का एक पक्ष भी नहीं है, यानी उसका एक अंश भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके कृत्यों को जितना जानता हूँ उतना आपके सामने प्रदर्शित कर पा रहा हूँ। परंतु वास्तविकता ये है कि इससे कहीं अधिक गहराई से और इससे अधिक कहीं जानकारी अगर आपको चाहिए तो फ्रीडा लॉरेंस की तरह ही मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सालिम अली के बारे में इन पक्षियों से बेहतर और अच्छा कोई नहीं बता सकता। लेखक को भी यकीन है कि छत पर बैठने वाली गौरैया उनसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कहीं न कहीं लेखक यानी जावेद हुसैन जी भी अब इन शब्दों को
मान रहे हैं कि जिस तरह फ्रीडा लॉरेंस ने ये कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक छत पर बैठी गौरैया को पता है। लेखक भी कह रहे हैं कि सालिम अली के बारे में मुझको जितना पता है उससे कहीं अधिक जानकारी छत पर बैठी इन गौरैया यानी उस चिड़िया को है जिसके पीछे सालिम अली ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेखक के अनुसार सालिम अली सदैव जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली सदैव मतलब हमेशा जटिल प्राणी थे और जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली हैं, यानी एक अनबूझ पहेली, जिसे लेखक कह रहा है कि हम हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, परंतु हम उसे हल नहीं कर सकते। लेखक कहना इन शब्दों में ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जितना भी सालिम अली के बारे में मैं बताऊंगा उतना ही वो कम होगा और वो आपके लिए एक पहेली के रूप में प्रदर्शित होगा। जैसे कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसमें और संदर्भ जुड़ते चले जाते हैं और उन संदर्भों को खोलने में व्यक्ति और फंसता जाता है। लेखक भी कह रहे हैं कि मैं जितना भी आपको सालिम अली के बारे में बताऊंगा आप उतना ही भ्रमित होंगे और उतना इससे कहीं अच्छा होगा कि उनके बारे में आप इन पक्षियों को देखकर, इनके हालत को देखकर के जानकारी प्राप्त करें। लेखक कह रहे हैं वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक सागर बनकर उभरे थे। लेखक यहाँ सालिम अली के बारे में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो प्रकृति में एक टापू नहीं थे बल्कि एक सागर थे। सागर यानी समुद्र, और समुद्र में कुछ भी डालिए सब गायब हो जाता है। लेखक कह रहे हैं टापू क्या होता है? चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ एक भूमि होती है जिस पर किसी भी प्रकार से आप अधिकार कर सकते हैं, वहाँ जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं। परंतु सागर पर, सागर की गहराई में और इस सागर के विभिन्न प्रकृति को आज तक कोई भी मनुष्य या प्राणी जान नहीं सका। इतना रहस्य भरा है सागर में कि हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं हम उतना ही उससे वंचित रह जाते हैं। एक जीवन में लेखक ये बताना चाहते हैं कि जीवन के एक पक्ष में यानी एक जीवन में सागर के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना असंभव है। ठीक उसी प्रकार सालिम अली एक सागर हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाना शायद असंभव है। वे अपने जीवन में अपनी मेहनत से नित नई ऊंचाइयों को निरंतर छूते रहे। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली अपने जीवन में अपनी मेहनत से नित्य यानी रोज़ एक ऊंचाइयों को छूते थे, यानी एक ऊंचाई रोज़ प्राप्त करते थे और यानी वे रोज़ एक सफलता प्राप्त करते थे, यानी उनका हर दिन सफलता का दिन होता था। उनको किसी भी दिन ये नहीं सोचना पड़ता था कि आज असफलता प्राप्त होगी। वो नित्य नवीन प्रकार की खोजें अवश्य किया करते थे। करें जो लोग उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सालिम अली आज भी पक्षियों की तलाश में निकले हैं। वे जल्द ही अपने गले में दूरबीन लटकाए लौट आएंगे। लेखक कह रहे हैं कि जो लोग सालिम अली के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में भली भांति यानी अच्छी प्रकार जानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है। वो ऐसा मानते हैं कि जैसे सालिम अली यात्रा पर निकल जाते थे और पक्षियों के पीछे इधर उधर भटकते रहते थे, आज भी सालिम अली ऐसी ही किसी यात्रा पर निकल गए हैं और आज भी पक्षियों की तलाश में ही निकले हैं और थोड़े ही दिनों में, कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में वो गले में दूरबीन लटकाए चुपचाप आते हुए आपको दिखाई देंगे। लेखक की आंखें नम हैं। लेखक कह रहे हैं कि लेखक यानी मेरी आंखें, जाबिर हुसैन जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मेरी आंखें नम हैं यानी मैं दुखी हूँ। वे जल्द ही अपने नम हैं। वे सालिम अली के प्रति अपनी मोहब्बत को समर्पित करते हुए कहते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। सालिम अली के लिए लेखक इन बातों को कह रहा है कि हे सालिम अली तुम लौट आओगे ना,
ऐसा कह रहे हैं। ये था आपका आज का बात।